Good morning students, myself रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इटर्नल लाइफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ बेटा। आज अपन ईथर के सिंथेसिस मेथड लेके चल रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने ने ईथर की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम दोनों की अपने ने बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में अपन सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर देखेंगे। आज का अपना टॉपिक यही रहेगा। इसके बाद अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, इन मेथड्स को एक्सप्लेन देखते हैं। पहला मेथड है बेटा लेबोरेटरी मेथड, कि ईथर को आप लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ईथर की प्रिपरेशन लेबोरेटरी में किस प्रकार से की जा सकती है। यदि आपको ये ध्यान में हो तो मैंने जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी तो अल्कोहल की रिएक्शन में दो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी डिहाइड्रेशन के केस में। तो पहली दो रिएक्शन जो थी वो 413 केल्विन पर कंप्लीट होती है, और दूसरी जो उसकी जो रिएक्शन थी जिससे अपने को अल्कोहल के द्वारा अपने को एथीन जो बनता था वो अपने पास 433 केल्विन पर कंप्लीट होती थी। तो आज अपने को ईथर की फॉर्मेशन करनी है तो टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे बेटा, 413 मेंटेन करेंगे तो अपने को ईथर क्या मिल जाता है, प्राप्त। तो देखिए बेटा कैसे क्या होगा कि इन दिस मेथड डाईएथिल ईथर इज सिंथेसाइज्ड बाय विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरेशन प्रोसेस। क्या करें बेटा कि इस मेथड के द्वारा अपन किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा, डाईएथिल ईथर की क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। नोमेनक्लेचर में आपको बता दिया था C2H5O C2H5 क्या कहलाता है बेटा, डाईएथिल ईथर कहलाता है। इसकी अपन क्या करते हैं बेटा, सिंथेसाइज इसकी फॉर्मेशन करते हैं बाय विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस का क्या हो गया बेटा, नाम हो गया। द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा C2H5OH इज कैरिड आउट विथ एक्सेस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कि जब अपन एथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंसंट्रेट उसको अपन क्या लेके चलेंगे बेटा, एक्सेस अमाउंट में उसको लेके चलते हैं। एट कितने टेम्परेचर पे बेटा, 413 केल्विन टेम्परेचर पे। यहाँ पर टेम्परेचर का रोल स्पेसिफिक है, इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर को जरूर मेंशन करेंगे आप। तो यहाँ मैंने क्या लिया बेटा, C2H5OH लिया और इसकी रिएक्शन करवाई बेटा H2SO4 से। तो H2SO4 को मैंने ये लिखा H और HSO4, क्लियर है बेटा बात। तो इसका OH और इसका H यहाँ से क्या चला गया बेटा, वाटर का मोलिक्यूल चला गया, यानी कि OH तो ये और H ये आपस में मिला तो क्या बन गया, H2 बन गया। अब बचा क्या, इधर तो C2H5, यहाँ क्या बचा HSO4, तो ये क्या बना C2H5HSO4 बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो C2H5 को तो आप क्या बोलते हो बेटा, एथिल बोलते हो। H मतलब हाइड्रोजन और SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। तो नाम क्या बन गया बेटा कंपाउंड का, अपने पास एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्या होती है बेटा, फॉर्मेशन होती है। कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। अब अपने पास जो एथिल हाइड्रोजन जो सल्फेट जो बना, इसकी रिएक्शन मैं दूसरे मोलिक्यूल एथेनॉल से करवाता हूँ, CH3CH2OH। CH3CH2OH क्या कहलाएगा, एथेनॉल। तो दूसरा मोलिक्यूल लिया तो यहाँ देखो इसका तो हाइड्रोजन बेटा एल्कोहल का तो, और इसका क्या पार्ट ले लेंगे, HSO4। जब ये आपस में मिलेंगे तो वापस से क्या बनेगा बताओ, H2SO4 बन जाएगा। तो H2SO4 तो अपना किसका काम करता है बेटा, कैटालिस्ट का काम करता है, और वो कैटालिस्ट आपको वापस से मिल चुका है। अब बचा क्या, इधर तो मेरे पास क्या बच गया, C2H5, तो मैंने क्या लिख दिया C2H5। फिर मेरे पास क्या बचा बेटा, ऑक्सीजन। अब ये दोनों जो थे ना CH2 CH3, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, मैंने क्या किया इसको मिला के लिख दिया। तो मेरे पास दो तो कार्बन है तो मैंने क्या लिखा C2, और 5 क्या है बेटा, हाइड्रोजन, तो मैंने इसको मिला के लिख दिया। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बना बेटा, डाईएथिल ईथर मिल गया। तो ये जो अपने पास प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है बेटा, लेबोरेटरी मेथड कहलाती है। तो इस प्रकार से आप ईथर की फॉर्मेशन लैब में कर सकते हैं। क्लियर बेटा बात। सेकंड अपने पास मेथड क्या बेटा, कि व्हेन वेपर्स ऑफ एथेनॉल,
कि एथेनॉल जो है उसकी वेपर्स यानी कि एथेनॉल को हीट किया जाए, तो एथेनॉल जो है वो लिक्विड स्टेट में है, यानी कि एक प्रकार से क्या है बेटा, वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड जो अपन उसको टेम्परेचर दें तो उसकी क्या बन जाए बेटा, वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाए, तो वो अपने पास क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। एथेनॉल इज पास्ड ओवर Al2O3। Al2O3 को क्या कहते हैं बेटा, एल्यूमिना कहते हैं। तो एल्यूमिना से जब अपन एथेनॉल की वेपर्स को फ्लो करवाएंगे एज ए कैटलिस्ट एट 523 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ईथर इज ऑब्टेन, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, ईथर मिलता है। तो अपने ने क्या किया कि एथेनॉल का मॉलिक्यूल लिया बेटा CH3CH2OH और CH3CH2OH, यानी कि एथेनॉल के कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल काम में लिए अपने ने। प्रेजेंस किसकी ले ली बेटा, Al2O3 एल्यूमिना की। टेम्परेचर कितना हो गया, 523 केल्विन। तो यहाँ इसका OH और इसका H, या आप इसका OH और इसका H ले सकते हो। तो यहाँ से बाहर क्या चला गया बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो बचा क्या, CH3CH2 ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन। आगे क्या बचा बेटा, CH2CH3, तो CH2CH3। तो ये अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिला बेटा, डाईएथिल ईथर मिल गया। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं बेटा, ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तीसरा अपना मेथड है बेटा विलियमसन सिंथेसिस, और विलियमसन सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बेटा, और इस मेथड के द्वारा अपन सिंपल ईथर और कॉम्प्लेक्स ईथर, सिंपल ईथर क्या बेटा, कि जिसमें अपने पास ऑक्सीजन जो बाइवेलेंट है उसके दोनों ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो बेटा, इक्वल हो, और कॉम्प्लेक्स जिसमें अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो बेटा, अनइक्वल हो, जिसको अपने ने कल क्लासिफिकेशन में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर अपने ने उसको कहा था। तो इन दोनों ही ईथर की प्रिपरेशन अपन किसके द्वारा कर सकते हैं बेटा, विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा अपन इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा मेथड क्या है, कि ईथर इज फॉर्म्ड व्हेन एल्किल हैलाइड, कि ईथर की फॉर्मेशन कैसे करेंगे बेटा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, RX जो होता है वो क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड होता है, विथ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। या तो सोडियम का बनाएंगे बेटा एल्कोक्साइड, या फिर किसका लेंगे, पोटेशियम का लेंगे। दिस मेथड कैन बी यूज टू प्रिपेयर सिंपल और कॉम्प्लेक्स बोथ टाइप्स ऑफ ईथर। इस मेथड का यूज दोनों प्रकार के ईथर के सिंथेसिस के लिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया बेटा, कि अपने पास RX क्या बेटा, एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, और RONA क्या बना बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड बना। क्योंकि मैंने सोडियम लिया तो सोडियम का नाम लिखूंगा, यदि पोटेशियम लेता तो किसका नाम लिखता, पोटेशियम का नाम लिख देता, तो सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर बात बेटा। अब इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ जब करवाया तो इसका तो सोडियम और इसका क्या बेटा, हैलाइड यानी कि X आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, NaX। जैसे आप हैलाइड मान लीजिए I लिया तो NaI बन जाएगा, या Cl लेंगे तो Cl बन जाएगा, Br लेंगे तो Br बन जाएगा। बचा क्या बेटा, ROR। ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, ईथर की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर R क्या बेटा, कि ये जो R जो है इस R से कैसा है, डिफरेंट है। सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी इसको लिया जा सकता है। क्लियर होगी बात बेटा। मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन और करवाई CH3CH2I। CH3CH2I जो है वो क्या कहलाता है बेटा, एथिल आयोडाइड कहलाता है। और एथिल आयोडाइड की जो रिएक्शन जो है वो मैं किससे करा रहा हूँ बेटा, सोडियम मैंने लिया है तो सोडियम और 2 कार्बन का एल्कोक्साइड क्या होगा बेटा, एथोक्साइड होगा। तो सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन मैंने किससे करा दी बेटा, एथिल आयोडाइड से करवाई। तो यहाँ से इसका Na और इसका I क्या चला गया बेटा, NaI, सोडियम आयोडाइड चला गया। बचा क्या, CH3CH2, इधर क्या बचा, OCH2CH3। इनको अपने ने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या मिला, डाईएथिल ईथर मिल गया। जो कैसा ईथर है बेटा, सिंपल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर की क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन हो गई। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। अब यहाँ देखो बेटा, फॉर द नोट देखो, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिक्स्ड ईथर, कि अपने को मिक्स ईथर की क्या करनी है बेटा, फॉर्मेशन करनी है। सुटेबल रिएजेंट शुड बी चूज,
तो उसके लिए अपने को यदि प्रॉपर रिएजेंट आप लोगे तो ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ईथर की फॉर्मेशन होगी, वरना कॉम्प्लेक्स ईथर की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर एथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर, मेरे को क्या प्रिपेयर करना है बेटा, एथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर प्रिपेयर करना है, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, इसको प्रिपेयर करना है। तो मैं एक निश्चित रिएजेंट को ही काम में ले सकता हूँ, मेरी मनमर्जी से रिएजेंट को काम में नहीं ले सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि उससे मेरे को कॉम्प्लेक्स जो ईथर है, अनसिमेट्रिकल जो ईथर है वो मिले ही, ये कोई निश्चित नहीं है। तो फिर अपने को सुटेबल रिएक्शन ऑफ एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3CH2Br, क्या कहलाता है बेटा, एथिल ब्रोमाइड। इस एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, शुड बी कैरिड आउट विद सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, किससे करा रहे हैं, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड से करवा रहे हैं। यहाँ पर Na के लिए तो सोडियम आ गया बेटा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो 3 से जुड़ा होने के कारण इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी बेटा, टर्सरी होगी, 3 डिग्री नेचर होगी। और कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए वर्ड क्या आ गया, ब्यूट, और क्या है बेटा, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन है ईथर का, तो क्या लिख दिया, ब्यूटोक्साइड लिख दिया, तो सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, क्लियर। तो यहाँ से Na और इसका Br क्या चला जाएगा बेटा बाहर, NaBr चला जाएगा। अब जो बचा ना स्टूडेंट्स, उनको जोड़ दीजिए, तो क्या बचा, CH3CH2, CH3CH2, इधर क्या बचा, ऑक्सीजन और कार्बन से 3 CH3, तो ऑक्सीजन और कार्बन से अपने ने क्या जोड़ दिया, 3 CH3 ग्रुप जोड़ दिए। तो ये जो अपने पास बना प्रोडक्ट, तो आप देखो कि ये जो है CH3CH2, ये तो क्या कहलाता है, एथिल कहलाता है, क्लियर बात। इस कार्बन की नेचर कैसी है, टर्सरी है, तो मैंने क्या लिखा, टर्स लिखा। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या है बेटा, ब्यूटिल आ गया। अब अपने पास ऑक्सीजन कंटेनिंग है, किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ईथर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आगे सफिक्स क्या लगा दिया, ईथर लगा दिया, क्लियर हो गई बात। दूसरा, अपने पास इधर तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और इधर अपने पास कितने बेटा, 4 कार्बन, तो ईथर कैसा बना, कॉम्प्लेक्स ईथर बना, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर की क्या कर ली अपने ने, फॉर्मेशन कर ली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने रिएजेंट कौन से लिए हैं, एथिल ब्रोमाइड और सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड ही लिए हैं। अब मैं अगले एग्जाम्पल में इनको क्या करूँगा बेटा, कन्वर्ट करूँगा, क्लियर बात। तो अभी देखना, सेकेंड पॉइंट अपन इसका रिवर्स देखते हैं। तो रिवर्स में अपने पास क्या है कि जब अब मैंने जिसको ब्रोमाइड बनाया था, अब उसको तो मैं एल्कोक्साइड बना देता हूँ, और जिसको मैंने एल्कोक्साइड बनाया था उसको मैं ब्रोमाइड बना देता हूँ। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या करे बेटा, कि इफ़ टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, पहले मेरे पास क्या था, इसको मैंने एल्कोक्साइड के फॉर्म में लिया था। इफ़ टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड एंड सोडियम एथोक्साइड इज यूज्ड देन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म 2 मेथिल प्रोपेन। क्या कह रहे हैं, वापस से ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे, कि यदि मैं क्या ले लूं, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लूं और सोडियम एथोक्साइड ले लूं, तो मेरे पास ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल जो है ये ईथर की फॉर्मेशन के लिए सुटेबल रिएजेंट नहीं हुआ। तो सुटेबल रिएजेंट का सिलेक्शन करने पर ही अपने को क्या मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स ईथर की फॉर्मेशन हो सकती है, वरना उसका क्या हो जाता है बेटा, एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वो डिहाइड्रेट होता है, और डिहाइड्रेट जब होता है तो अपने को क्या बनाता है बेटा, एल्कीन का मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। जैसा यहाँ पर अपने पास है कि ये जो मेरे पास जो मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल में इस कार्बन की मैं नेचर की बात करूं तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कैसा हो गया बेटा, टर्सरी हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या लगाएंगे बेटा, ब्यूटिल, और Br के लिए वर्ड क्या आएगा, ब्रोमाइड, तो नाम क्या हुआ कंपाउंड का, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ, C2H5ONA, C2H5ONA, C2H5 को क्या कहूँगा, एथिल, और अपने पास Na के लिए क्या जाएगा, सोडियम, और नाम एल्कोक्साइड के फॉर्म में लिखना है, तो इसका कंप्लीट जो नेम जो होगा वो क्या लिख दिया जाएगा बेटा, अपने पास सोडियम एथोक्साइड, नाम क्या लिख दिया जाएगा कंपाउंड का, सोडियम एथोक्साइड,
क्लियर है बेटा बात। अब यहाँ आप देखो कि मेरे पास सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्लियर बात। अब यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ दे दूँ तो कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि ये किसके फॉर्म में निकला बेटा, H+ के फॉर्म में। H+ के फॉर्म में निकलेगा तो C2H5O कैसा है, नेगेटिव। इस नेगेटिव से क्या जुड़ेगा बेटा, H+ जुड़ेगा, तो इससे H+ जुड़ा तो क्या बना बोलो, C2H5O और H जोड़ो तो क्या बना, C2H5OH, और C2H5OH क्या कहलाता है बेटा, एथेनॉल कहलाता है, क्लियर बात। ये Na+ था और ये कैसा होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो Br-, ये आपस में जुड़ेगा तो बोलो क्या बना, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। बचा क्या अपने पास, CH3, कार्बन CH3 और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना, 2-मेथिल प्रोपीन। क्या आपको ईथर मिल गया, नहीं। तो ईथर के बनाने के लिए निश्चित सेलेक्टिवली रिएजेंट का सिलेक्शन करना नेसेसरी है, तो ही ईथर की फॉर्मेशन विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा की जा सकती है, वरना जरूरी नहीं कि आपको आपके द्वारा चुने गए सब्सटेंस से क्या मिले, ईथर मिले। इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्लियर बेटा बात। अगला अपने पास फोर्थ जो प्रिपरेशन जो है वो क्या है बेटा, ऑन हीटिंग एथिल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई का मतलब कि उसमें मॉइस्चर नहीं है, और सिल्वर ऑक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Ag2O, ये क्या कहलाता है, सिल्वर ऑक्साइड। और एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड आप जानते हो कि अपने पास C2H5 और C2H5 से क्या जोड़ दूं, X कोई ग्रुप जोड़ दूं तो वो अपने पास क्या हो गया, हैलाइड हो गया। तो अपने पास CH3CH2I, तो CH3CH2I का नाम क्या होगा, एथिल आयोडाइड। इसकी रिएक्शन किससे कराना है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला Ag2O, ओपन करके लिखते हैं AgOAg, क्लियर बात। तो इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल काम में आते हैं बेटा, एथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, क्लियर बात। तो यहाँ से क्या चला गया बेटा, AgI, यहाँ से भी क्या चला गया बेटा, AgI, तो 2 क्या चले गए बेटा, AgI के मॉलिक्यूल चले गए बाहर, यानी कि सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल चले गए। अब बचा क्या, CH3CH2, CH3CH2, बीच में क्या बचा, ऑक्सीजन, इधर क्या बचा, CH2CH3, CH2CH3, तो मेरे पास क्या बना बेटा, डाईएथिल ईथर की फॉर्मेशन हो गई। तो ये ईथर के क्या थे बेटा, सिंथेसिस मेथड थे, क्लियर बात। अब मैं एक और छोटा सा अपने पास टॉपिक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखो ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने ने एल्कोहल पढ़ा था, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है फिजिकल, और फिनॉल की प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, 6th और 7th, वो दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि इट इज़ कलरलेस लिक्विड विद स्वीट स्मेल, कि अपने पास ईथर जो होता है वो कैसा है, कलरलेस है, और कैसी स्मेल आती है बेटा, प्लीजेंट स्मेल आती है, स्वीट स्मेल आती है। सेकंड क्या है बेटा, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है बेटा, बेहोश वगैरह करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एज इट्स वेपर कोजेज अनकॉन्शियसनेस, कि जब व्यक्ति इसकी वेपर्स को क्या करे बेटा, कि रेस्पिरेशन के दौरान वो अंदर जाए तो व्यक्ति को क्या आने लगती है, बेहोशी आने लगती है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि इट इज लाइटर देन वाटर। वाटर से क्या होता है बेटा, हल्का होता है, एंड इनसोल्यूबल इन, और वाटर के साथ कैसा है बेटा, इनसोल्यूबल है। कि एक रीजन वापस से मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सोल्यूबल क्यों नहीं है, आप रीजन क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर के साथ क्या नहीं बनाना बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं करता है। जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो तो सोल्यूबल होंगे, और ईथर नहीं बनाता तो सोल्यूबल नहीं होगा। हाँ, यदि अपन एक इसके शुरुआत के मेंबर की बात कर लें, जैसे डाईमेथिल ईथर या डाईएथिल ईथर, तो वो कुछ हद तक क्या कर पाते हैं बेटा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो वो मिजिएबल हो जाएंगे, यानी कि अपन ये कह दें कि पार्शियली कुछ हद तक वो क्या हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं। वरना अपन ये कह देंगे कि ईथर जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो क्या है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, उनमें तो क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन वाटर में कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो ये सभी क्या थी वैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अगला ईथर का अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि ईथर जो है वो अपने को कितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शन देता है। तो ईथर जो है वो अपने को क्या देता है बेटा, 4 टाइप्स की क्या देता है, केमिकल रिएक्शन अपने को देता है। कौन कौन सी वो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन है? पहला क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, कि अपने पास एल्किल जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट जो हाइड्रोजन जो है वो किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा वहां से क्या हो जाए बेटा, रिप्लेस हो जाए। तो वो जो रिएक्शन जो है वो अपन किस में कंसिडर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इसमें मेनली अपन हेलोजिनेशन की बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इट मीन्स डार्क में रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है। सेकंड अपने पास बेटा रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, कि आपके पास जो ईथर जो है तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ROR होता है, और ईथर में ऑक्सीजन के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर होते हैं। तो ईथर अपने ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर को क्या कर सकता है बेटा, डोनेट कर सकता है। जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो किसका काम करेगा बेटा, लेविस बेस का काम करता है। तो इसके कारण किस प्रकार की रिएक्शन होती है, यानी कि ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो अपन किस में देखेंगे बेटा, रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर में देखेंगे। तीसरा क्या बेटा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कि अपने पास ईथर जो होता है, ईथर का को एक जनरल कंपाउंड में लिखूं CH3OCH3, तो इसमें अपने पास 2 बॉन्ड है बेटा। एक तो अपने पास ये बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, और एक अपने पास ये बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कोई भी एक बॉन्ड क्लीवेज आप कर दीजिए, तो कोई भी एक बॉन्ड अपन क्लीवेज करेंगे तो बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि जब अपन ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो मेरे पास क्या बना, एक तो CH3O नेगेटिव बनता है और एक क्या बनेगा बेटा, CH3 पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन जो होंगी वो अपन किस में कंसिडर करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में करेंगे। चौथी अपने पास बेटा अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में जैसे कंबक्शन होने पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन वगैरह होने पर क्या होगा। तो ऐसी जो रिएक्शन जो है वो अपन इसमें 4th कैटेगरी में जो भी रिएक्शन जो बच गई ईथर की, वो अपन उसको 4th कैटेगरी में क्या कर लेंगे, उसको शामिल करेंगे। क्लियर बेटा यहाँ तक बात है। सबसे पहले मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, कि होता क्या है। तो अपने पास पहला मैंने पॉइंट लिया बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, और इसमें पहली और अंतिम एक ही रिएक्शन है, और वो क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नाम क्या है बेटा उसका, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है कि जो भी अपने पास मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी हेलोजन से करवाना, वो क्या कहलाता है बेटा, हेलोजिनेशन कहलाता है। तो यहाँ हेलोजिनेशन को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया बेटा, हेलोजिनेशन इन डार्क और हेलोजिनेशन इन लाइट। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बेटा हेलोजिनेशन इन डार्क। तो हेलोजिनेशन जो है वो मैं किससे करा रहा हूँ बेटा, क्लोरीन से करा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे डार्क में जो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है बेटा, अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। और जब मैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। दोनों के जो प्रोडक्ट है ना बेटा उनको विशेष ध्यान रखना, कि कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट हैपन when diethyl ether react with chlorine in presence of sunlight और in absence of sunlight। तो आपको ये जो प्रोडक्ट जो मैंने बनाए ना ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए कि क्या बनता है। तो देखते हैं बेटा, पहला पॉइंट हेलोजिनेशन इन डार्क। ये मेरे पास मॉलिक्यूल मैंने लिया बेटा, क्या ले लिया, डाइएथिल ईथर। क्लियर है। अब इस डाइएथिल ईथर की रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ बेटा, क्लोरीन से करा रहा हूँ। तो क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो हैं वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे बेटा, 2 क्लोरीन के द्वारा। तो 2 क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, HCl का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ये हाइड्रोजन गए तो इनकी जगह कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। तो मैंने इनकी जगह क्या जोड़ दिया बेटा, 2 क्लोरीन जोड़ दिया। क्लियर है। अब अपने पास फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, ये अपना ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन कैसा होगा बेटा, अल्फा होगा, और उसके पास वाला बीटा होता है। लेकिन इसके पास तो ये भी तो है, तो मैं इसको नाम क्या दे दूंगा बेटा, अल्फा डैश नाम दे दूंगा।
इसको अल्फा दिया तो इसका अल्फा डैश हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया, अल्फा और अल्फा डैश। क्लियर बात। कितने हैं 1 और 2, तो 2 के लिए क्या लगाऊंगा डाई, और Cl का नाम क्या होता है क्लोरो। तो मैंने क्या लिख दिया अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो। डाई CH3 CH2 CH3 CH2 दो एथिल ग्रुप हैं तो क्या लिख दूंगा डाई एथिल ईथर। यानी कि आप सीधा सीधा ये याद रखेंगे कि जब मैं डाई एथिल ईथर की रिएक्शन क्लोरीन से इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट यानी कि मैं डार्क में करा रहा हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर मिल रहा है। क्लियर। सेकंड मेरे पास पॉइंट है बेटा हैलोजिनेशन इन लाइट, कि मैं जब हैलोजिनेशन किस में कराऊँ बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में कराऊँ एच न्यू क्या बेटा अपने पास एनर्जी जो होती है उसको अपन इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको। तो अपने पास जब डाइएथिल रिएक्शन डाइएथिल ईथर जो है उस डाइएथिल ईथर की रिएक्शन आप किससे कराते हैं बेटा क्लोरीन से करवाते हैं। तो डाइएथिल ईथर में जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं वो सभी के सभी किसके द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाते हैं रिप्लेस हो जाते हैं। और ऐसा होने पर अपने को एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा पर क्लोरो डाइएथिल ईथर की क्या होती है बेटा फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ आप देखो इस डाइएथिल ईथर में टोटल हाइड्रोजन कितने बेटा 10 हैं। तो 10 तो ये हाइड्रोजन जाएंगे बाहर तो क्लोरीन से जुड़ेंगे, तो 10 तो मेरे को क्लोरीन उसके लिए चाहिए और 10 ही मेरे को जोड़ने के लिए चाहिए। यानी कि टोटल मेरे को क्लोरीन की कितनी आवश्यकता बेटा 10 Cl2 मॉलिक्यूल ले लूँ। तो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो सभी हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गए बेटा रिप्लेसमेंट हो गए। तो मेरे पास 10 हाइड्रोजन और 10 क्लोरीन आपस में जुड़कर क्या बना लिए बेटा 10 HCl के मॉलिक्यूल बना लिए। और मेरे को जो प्रोडक्ट जो मिलता है उसका नाम क्या है बेटा पर क्लोरो डाइएथिल ईथर है। तो ये अपने पास एक पहली इसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। वो कौन सी बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप।